हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने के क्या नियम हैं, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकती हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में वर्तमान समय 2026 में ब्याज दर कितनी चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। 2 साल की एफडी करने पर 7% का, 3 साल की एफडी करने पर 7.1% का ब्याज मिलेगा और अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो 7.5% का आपको वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। आगे देखते हैं टैक्स लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट हमें कब और कितना और कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सामान्य एफडी जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की होती है उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप टैक्स लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेवर एफडी में निवेश करना होगा। ये जो एफडी होती है 5 साल की एफडी होती है और इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है, ये 5 साल वाली एफडी, ठीक है, जिसमें अगर आप एक बार पैसे लगा देंगे तो आप जब ये एफडी कंप्लीट हो जाएगी यानी 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इस एफडी को तोड़ पाएंगे, इससे पहले आप इस एफडी को नहीं तोड़ पाएंगे। आगे देखें टीडीएस की कटौती कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, टीडीएस अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं और आपकी जो ब्याज बनेगी साल भर के अंदर एफडी खाता में वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपका जो ब्याज है वो अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तब आपको टीडीएस देना पड़ेगा। टीडीएस जो है वो 10% है वर्तमान समय में और अगर आपके अकाउंट से पैन कार्ड अटैच नहीं है तो 20% का टीडीएस आपको देना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि समय से पहले जो है पैसा निकालने का क्या नियम है। प्रीमेच्योर विड्रॉल रूल्स 2026 क्या कह रहा है। देखिए, अगर आप 6 महीने से पहले आप पैसा निकालना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको 6 महीने तक वेट करना होगा आपको एफडी तोड़ने के लिए। ये एक लॉक इन पीरियड वाली टाइम होता है, इसमें आप एफडी को नहीं तोड़ सकते। 6 महीने कंप्लीट हो गए, अब 6 महीने से 12 महीने तक अगर आप इस एफडी को तोड़ना चाहते हैं तो इसमें एक रूल होता है कि आपने जिस एफडी की दर से, मान लेते हैं आपने 5 साल की एफडी की थी तो 5 साल के केस में आपको 7.5% का ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन अब आपको 7.5% का ब्याज नहीं मिलेगा बल्कि 4% का ब्याज मिलेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है उसकी ब्याज दर होती है, इतना आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद बंद करते हैं एफडी को तब आपको जिस दर से आपने एफडी की थी उससे 2% कम आपको ब्याज मिलेगा। जैसे कि इसी को इसको लेते हैं कि जैसे 5 साल की एफडी करते हैं अगर आप तो 7.5% का ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर आपने साल भर बाद बंद कर दिया, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद बंद कर दिया, कभी भी 5 साल से पहले जितने समय के लिए आपने एफडी की थी उससे पहले आपने अगर एफडी को बंद कर दिया तो आपको 2% का कम ब्याज मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 7.5% का मिल रहा था तो अब आपको 5.5% के हिसाब से जितने टाइम तक आपने पैसे जमा किए हैं उतने समय में आपको 5.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। आगे देते हैं एफडी खाता कैसे खोलें। तो एफडी खाता के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो है ऑफलाइन और दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में क्या करना होगा, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद आपको जो फॉर्म मिलेगा एफडी खाता खोलने का वो फॉर्म लेना है, उसे अच्छी तरह से भर देना है। अब आपको जमा करना है, साथ ही साथ आपको जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें अटैच कर देनी है। अब आपका खाता खुल जाएगा। आप जितने रुपए की आप एफडी करना चाहते हैं उतने रुपए जो है आप अपने खाता में जमा कर दीजिए, आपका खाता खुल के तैयार है।
अब देखिए दूसरा जो तरीका होता है एफडी खाता खोलने का वो होता है ऑनलाइन तरीका। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है और आपने उसकी नेट बैंकिंग ले रखी है तो आप ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता खोल सकते हैं। करना क्या होगा, आपको नेट बैंकिंग ओपन करना है, वहां पर एफडी और आरडी निवेश करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आप जितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं उतने रुपए आप पे करके आप एफडी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंदर ही। एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा, तो देखिए मिनिमम आपको 1,000 रुपये तो जमा करना ही होगा, इससे कम पर आप एफडी नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर अधिकतम जमा की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपये जमा कर सकते हैं। एफडी कितने साल की होगी, तो दोस्तों एफडी जो होती है वो 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, 3 साल की होती है, 4 साल की एफडी नहीं होती है और 5 साल की एफडी होती है। आपको इन्हीं 4 तरीके से एफडी करना होगा अपने पैसों की। आप चाहें कि मैं 4 साल की एफडी कर दूं, नहीं कर सकते। 2.5 साल की एफडी कर लूं, नहीं कर सकते। आप जैसे कि बैंक में होता है कि 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी होती है, ठीक है। आप जितने दिन की चाहे उतने दिन की एफडी कर सकते हैं इनके बीच में, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। अतिरिक्त सुविधाओं की अगर बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको खाता में नॉमिनी जोड़ने की सुविधा दे देते हैं। ये पहली होती है। अगर आपने खाता खुलवाया है और अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ज़रूर ऐड करें। दूसरा जो होता है खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा, तो आप अपने अगर किसी ए शहर में रह रहे थे और किसी नए शहर में जा रहे हैं, मान लेते हैं बी शहर में जा गए हैं, तो आपको क्या करना होगा, खाता ट्रांसफ़र करने के लिए जिस नए शहर में गए हैं वहाँ पर अब आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और एक फ़ोटो लेकर के जानी है। जब वहाँ पर आप लेकर के जाएँगे तो वो लोग कुछ ही मिनट के अंदर आपको खाता को अपने जो नया शहर है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे और आपको एक नया पासबुक भी अलॉट करके दे देंगे। अब देखते हैं कि अगर हम 10,000 रुपये की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए 5 साल के केस में हमें 7.5% का ब्याज मिलता है और इस हिसाब से हमारा जो 10,000 रुपये है इस पे हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा 5 साल के अंदर वो होगा 4,499 रुपये। और कुल मैच्योरिटी राशि की अगर बात की जाए तो हमारा 5 साल बाद हमें मिलेगा 10,000 के बदले 14,499 रुपये। इसी तरह से अगर हम 50,000 रुपये की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% का ब्याज दर मिलेगा 5 साल के लिए और इस हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 22,497 रुपये और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो हमें मिलेगी 5 साल बाद वो होगी 72,497 रुपये। आगे देखते हैं, अगर हम 1,00,000 रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 44,995 रुपये और टोटल मेच्योरिटी राशि जो हमारी बनेगी 5 साल बाद वो हो जाएगा हमारा 1,00,000 रुपये बढ़ करके 1,44,995 रुपये। आगे देखते हैं, अगर हम 5,00,000 रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो हमारा जो ब्याज दर है वो 7.5% ही रहेगा और इस हिसाब से हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो होगा 2,24,974 रुपये और इस तरह से हमारा जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बनेगी वो 5 लाख है प्लस ये अमाउंट 2,24,974, तो टोटल हमें अमाउंट जो मिलेगा 5 साल बाद वो होगा 7,24,974 रुपये। अगर हम 10,00,000 रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो हमें 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से जो टोटल ब्याज मिलेगा वो होगा 4,49,948 रुपये और टोटल मेच्योरिटी राशि जो हमें मिलेगी 5 साल बाद वो होगी 14,49,948 रुपये। आगे देखते हैं, और यही हमारा एक लास्ट पॉइंट था कि अगर हम आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।